नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं एक नए खबर के साथ। खबर यह है कि आगामी समय में 23,000 शिक्षकों की और भर्ती हो सकती है। तो बोला जा रहा था 30,000 शिक्षक की भर्ती होगी, उससे और अन्य 23,000 शिक्षकों की भर्ती आगामी समय में हो सकती है। तो आइए चलते हैं कौन सी शिक्षकों की बात की जा रही है। तो यह है दोस्तों विशेष शिक्षक। तो देखिए, स्पेशल स्टूडेंट के लिए प्रदेश के स्कूलों में होंगे नियमित विशेष शिक्षक। समग्र शिक्षा के प्रबंधक संचालक ने शिक्षा सचिव को 23,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए भेजा पत्र। आइए जानते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 24-25 में 23,849 विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इन पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति एवं वर्तमान शिक्षा भर्ती प्रक्रिया से जोड़ने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। रजनीश कुमार पांडे ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हलफनामे में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नहीं होने की बात कही गई थी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करने कहा था। जवाब में स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से 2023 में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। शपथ पत्र में सत्र 2024-25 के प्रारंभ में स्पेशल एजुकेटर की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई। अब हाल ही में इसके लिए समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखा। पत्र में दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर भर्ती के लिए 1,062 करोड़ 84,50,000 रुपए की स्वीकृति के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजने कहा है। देखिए दोस्तों, शिक्षकों के साथ ही विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मर्ज करने का भी प्रस्ताव। तो जो शिक्षक की भर्ती होने वाली है 30,000, उसके साथ विशेष शिक्षक की भी भर्ती हो जाए, इसकी जो है प्रस्ताव भेजा गया है। तो प्रदेश में 30,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, लेकिन आचार संहिता के कारण इस पर रोक लगी हुई है। ऐसे में विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी इसमें मर्ज करके कराया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए डीपीआई को भी पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान में जो शिक्षकों की नियुक्ति भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है, इस पर विशेष शिक्षकों के पदों को शामिल कर लिया जाना चाहिए दोस्तों। तो आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यताएं क्या होगी इन विशेष शिक्षकों का। आइए देखते हैं। तो पहली से 5वीं तक डीएड से विशेष शिक्षा में आरसीआई अनुमोदित संस्थान और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर या डीएड के समक्ष आरसीआई संस्था से मान्यता प्राप्त योग्यता या डिप्लोमा। तो ये जो विशेष शिक्षक होंगे, उन्हें विशेष शिक्षा के लिए अलग से डीएड के साथ ही अलग से जो है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा दोस्तों। 6वीं से 8वीं तक के लिए बीएड आरसीआई अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर होना चाहिए, या बीएड के समकक्ष आरसीआई संस्था से विशेष शिक्षा डिप्लोमा प्रमाण पत्र और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर होना चाहिए। तो ये तो था 6वीं से 8वीं तक। उसी प्रकार से आप देखेंगे 9वीं से 12वीं तक के लिए क्या बोला जा रहा है। बीएड आरसीआई अनुमोदित संस्थान से विशेष शिक्षा और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर होना चाहिए, या बीएड के समकक्ष आरसीआई संस्था में विशेष शिक्षा डिप्लोमा प्रमाण पत्र और वैध आरसीआई सीआरआर नंबर होना चाहिए दोस्तों। तो विकलांग क्षेत्र में शिक्षण के लिए 6 माह का प्रशिक्षण जरूरी। क्या बोला जा रहा है आप देखेंगे यहाँ पास, विकलांग क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए। तो समावेशी शिक्षा में क्रॉस विकलांग क्षेत्र में शिक्षण का 6 महीने प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना चाहिए और एनटीए परीक्षा कराएगी। तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इसको जो है एनटीए परीक्षा करवाती है। आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यह है प्रदेश में वास्तविक स्थिति। तो आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 54,000 से अधिक दिव्यांग बच्चे हैं। इनके लिए लगभग 6,000 विशेष शिक्षक होने चाहिए, लेकिन वर्तमान में महज 160 बीआरपी और 110 विशेष शिक्षक हैं, यानी प्रति 350 बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक पर है। जबकि रायपुर में ही 8,500 दिव्यांग बच्चे हैं। इनके लिए 5 बीआरपी और 5 विशेष शिक्षक हैं। 10 दिव्यांग बच्चों पर एक शिक्षक जरूरी, ये नियम है दोस्तों। तो नियमों के मुताबिक प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले
प्रति 10 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक और माध्यमिक व हायर स्तर पर पढ़ाने वाले प्रति 15 बच्चों के लिए एक शिक्षक होना चाहिए। जिम्मेदारों ने नहीं दिया ध्यान, तो फरवरी में ही प्रदेश में 33,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी गई, लेकिन दिव्यांग बच्चों की सुविधा देने की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जबकि इस समय विशेष शिक्षकों की भर्ती को भी मंजूरी दी जा सकती है दोस्तों। तो ये बताया जा रहा है इस समय जो है दिव्यांग बच्चों की भर्ती को भी मंजूरी दी जा सकती है। अब यहां पास देखिए क्या बोला जा रहा है इसमें, फरवरी में ही प्रदेश में 33,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी गई। अब यहां पास तो बोला जा रहा है फरवरी में ही दे दी गई है, परंतु आप सभी को मालूम है न्यूज और अन्य माध्यमों से देखने को मिला कि वित्त विभाग से मंजूरी मिली ही नहीं है। तो ये किस प्रकार की जो है बातें न्यूज में छपी हुई है, अब ये न्यूज वाले ही जाने। लेकिन आगामी समय में अगर भर्तियां होती है तो विशेष शिक्षकों के पद भी आने की पूरी तरीके से संभावना देखी जा रही है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल में बने रहिए। थैंक यू।